गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 फ्रैक्शंस उसकी एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शंस, हमें एक फ्रैक्शंस दी गई होगी, उसे हमें रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट टर्म में, मतलब सबसे कम सबसे छोटी टर्म में। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ऊपर देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको। देखो फर्स्ट ही पिक्चर देखो, एक सर्कल है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और 2 पार्ट्स इसके कलर्ड हैं, तो फ्रैक्शन आपकी बनी 2/4। अब आपको इस फ्रैक्शन को 2/4 को इसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, यानी आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन ही बनानी है इसकी, लेकिन लोएस्ट टर्म की सबसे जो कम हो वो वाली फ्रैक्शन बतानी है आपको। तो ये करने के लिए देखो आपको डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी लोएस्ट टर्म की फ्रैक्शन निकल के नहीं आएगी, रिड्यूस नहीं होगा, कम नहीं होगा ये। तो देखो अब जो मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, डिवाइड किसे इन दोनों को हम डिवाइड किससे करेंगे। देखो आपका न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 4। तो आप जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 2 और 4, उनका कॉमन फैक्टर जो है उससे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। तो देखो 2 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2, तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 और 4 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। अब 2 को 2 से करा, 2 1 ज़ा 2, इसे 4 और 2 को करा तो 2 2 ज़ा 4। तो देखो आपकी फ्रैक्शन आई लोएस्ट टर्म की 1/2। देखो ये पिक्चर बनी हुई है सेकंड, वही सर्कल है, अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है और 1 पार्ट इसका कलर्ड है, तो फ्रैक्शन बनी 1/2। देखो आधा आधा सर्कल ही हमारा कलर्ड है दोनों में, लेकिन फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में हमने उसके ज़्यादा पार्ट्स करे थे और सेकंड वाली में देखो जब हमने इसे रिड्यूस करा तो 2 ही पार्ट्स रह गए हैं। तो ये 2/4 को जब हमने रिड्यूस करा उसकी लोएस्ट टर्म में, तो फ्रैक्शन बनी 1/2। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ही आपको एक्सरसाइज 7.2 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, वो दोनों आपके ऐसे होंगे। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, फिल इन द इक्वलेंट फ्रैक्शंस। देखो आपको नीचे कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट टर्म में। फिलअप्स हैं, उन फिलअप्स को फिल करना है। फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन है 7/21। अब देखो इसको डिवाइड कर रहा है, तो देखो डिवाइड किससे करा है, 7 और 21 का जो फैक्टर है, जो इनका कॉमन फैक्टर है। तो देखो इनका कॉमन फैक्टर है 7 और 21, दोनों ही 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने 7 और 21 को इसके कॉमन फैक्टर 7 से डिवाइड करा, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो देखो आपकी फ्रैक्शन बनी 1/3। तो आप इन फिलअप्स में 1/3 फिल करोगे। सेकंड है 6/10। देखो 6/10, तो देखो 6/10 इनका कॉमन फैक्टर क्या है, आप 6 और 10 के कॉमन फैक्टर से इन्हें डिवाइड कर दो। तो 6 और 10 का कॉमन फैक्टर है 2। अब इन्हें डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करा, 2 3 ज़ा 6, 3 आया। 10 को 2 से डिवाइड करा, 2 5 ज़ा 10, 5 आया। तो आपकी फ्रैक्शन आई 2/5। तो आप इन फिलअप्स में 3/5 फिल करोगे। क्लियर है बेटा। ऐसे ही आपका थर्ड होगा। फोर्थ में देखो बेटा, आपको एक बॉक्स खाली दिया गया है इसमें। देखो 10/16, तो इनका कॉमन फैक्टर है 2, जिससे हम इन्हें डिवाइड करने वाले हैं। आप न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप अपने डिनोमिनेटर को भी 2 से ही डिवाइड करोगे अगर आपको इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। अब देखो रिड्यूस करके आप सबसे छोटी वाली इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो भी आप इसे 2 से ही डिवाइड करोगे। अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। और अगर आप उसकी आगे की इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाई भी आपको सेम नंबर से ही करना होगा, तभी आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगी। क्लियर है बेटा। तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में 2 फिल करोगे। अब डिवाइड कर देना है इन्हें, आपका आंसर आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 5/8। क्लियर है बेटा। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे देखो अब है आपका बी पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको रिड्यूस करना है, कम करना है उनकी लोएस्ट टर्म में, सबसे कम सबसे छोटी टर्म में। तो वही हमें डिवाइड करना होगा। तो देखो फर्स्ट है आपका 6/10।
24, ये आपको फ्रैक्शन दी गई है 6/24। तो देखो 6 और 24 इनका कॉमन फैक्टर क्या है? तो देखो 6 और 24 का कॉमन फैक्टर 2 भी है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। एक बार हम इन्हें 2 से करके देखते हैं। 24 को भी 2 से करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, अब इससे करा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखो 3 और 12 इनका भी कॉमन फैक्टर है, तो वो है 3। अभी ये और डिवाइड हो सकता है, 3 से करा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो देखो आपकी फ्रैक्शन आई 1/4। अब यहाँ देखो मैंने ऊपर आपका आंसर में जो सॉल्यूशन भेजा है आपको, उसमें मैंने 6 और 24 को 6 से डिवाइड करा है। 6 भी इनका कॉमन फैक्टर है, तो 6 से आप 6 और 24 दोनों को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी फ्रैक्शन आई है उसका भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो आपको उसे भी डिवाइड करना होगा अगेन, जब तक आपका फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म की ना आ जाए। अब देखो आपका 1/4 आया। अब देखो 1/4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1/4 का कॉमन फैक्टर है 1। अब आप इसको दोनों को 1 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 1/4 ही आएगा। अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता, तो यही आपकी लोएस्ट टर्म है। तो जब तक सबसे छोटी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी ना निकल आए, तब तक आप इन्हें इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते रहो। ओके बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकंड आपको दिया गया है 15/30। तो देखो 15 और 30 इनका कॉमन फैक्टर क्या है? ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? ये हमारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 इनका कॉमन फैक्टर है, तो 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को। 15 को 5 से करा तो 3 आया, 5 3 ज़ा 15। 30 को 5 से करा तो 6 आया, 5 6 ज़ा 30। अब देखो 3 और 6 इनका भी एक कॉमन फैक्टर है। देखो 3 की टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है। 3 इनका कॉमन फैक्टर है। इन दोनों को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है आपको। तो अब 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 6 को 3 से डिवाइड करा 3 2 ज़ा 6। तो देखो आपकी लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई 1/2। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपके होंगे। आगे देखो आपको दिया गया है, थर्ड है 30/45। इनका भी कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से हमने करा तो देखो हमारी फ्रैक्शन आई 6/9। अब 6/9 इनका भी कॉमन फैक्टर है 3, तो अब इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करा तो आया 2/3। अब देखो 2/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई। ओके बेटा, क्लियर है? तो देखो ये आपको दिए गए हैं 12 फ्रैक्शंस दी गई हैं, जिन्हें आपको इनकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, कम करना है। तो इस तरीके से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हुए सबसे कम टर्म, सबसे छोटे टर्म की जो फ्रैक्शन है उनमें इन्हें रिड्यूस करोगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है।